हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS के MCQs की सीरीज चल रही है और इसमें जो हम पर्टिकुलर राइटर कर रहे हैं इस टाइम पे, उनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, इसकी 5 पार्ट्स मैं पहले ही कवर अप करा चुकी हूँ। हर पार्ट में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया और उनमें भी हम इनके वर्क को स्पेशली ध्यान में रखते हुए उन सारे क्वेश्चंस को किया है जो भी इनके हेमिंग्वे के इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हर एक राइटर की अवेलेबल है, मतलब अभी तक जैसे सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में सिलेबस में गिवन है उसी सीक्वेंस में हम कर रहे हैं। तो अभी तक हेमिंग्वे तक जितने भी राइटर्स गिवन थे, हर एक राइटर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट कंट्री डज जैक कम फ्रॉम? तो जैक नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में होता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। और बताइए जैक कौन सी कंट्री से आया था? व्हाट कंट्री डज जैक कम फ्रॉम? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। जैक कौन सी कंट्री से आता है? यस, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट इज ब्रैट्स टाइटल? ब्रैट नामक जो कैरेक्टर है उनका टाइटल या फिर उनका एक तरीके से नेम या कह सकते हैं सरनेम क्या था, या निक नेम उन्हें क्या दिया गया ब्रैट को? लेडी, डचेस, प्रिंसेस, मिसेस। लेडी ब्रैट, डचेस ब्रैट, प्रिंसेस ब्रैट, मिसेस ब्रैट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? व्हाट इज ब्रैट्स टाइटल? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है लेडी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज हु विंस द फाइट बिटवीन जैक, माइक एंड कोहन? इन तीनों के बीच में कोई फाइट होती है और यहां पर पूछा जा रहा है कि फाइट कौन जीतता है, जैक, माइक या फिर कोहन, या ऑप्शन ये होगा दे नेवर फाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, who wins the fight between Jack, Mike and Cohen? तो फाइट कौन जीता है? कोहन। ठीक है, कोहन विंस द फाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज व्हाट इज द नेम of the owner of the hotel where Jack stays during the फीस्टा? बताइए होटल के ऑनर का नेम क्या होता है जहां पर जैक रुकता है फीस्टा के दौरान? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ द होटल वेयर जैक स्टेज ड्यूरिंग द फीस्टा? ऑप्शंस आर पेड्रो रोमेरो, मोंटोया, बेलमोंट या फिर जेफरी चौसर। तो एक ऑप्शन तो आप टोटली नेग्लेक्ट कर सकते हो, बाकी 3 ऑप्शंस में से सोचिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। होटल के ऑनर का नेम क्या होता है? पेड्रो रोमेरो, मोंटेओ या फिर बेल मोंटे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है मोंटोया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मोंटोया। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज काउंट मिपिपोपोलस? काउंट मिपिपोपोलस जो है वो कौन है? अ मैन जैक किल्ड ड्यूरिंग दी वॉर, एक ऐसे व्यक्ति जिसे जैक मार देता है वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान। अ टैलेंटेड फिशरमैन, a wool fighting expert, a wealthy Greek expatriate living in Paris.
हु इज काउंट? सोचिए, आंसर कीजिए। काउंट कौन होता है? अ मैन जैक किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, अ टैलेंटेड फिशरमैन, अ वुल फाइटिंग एक्सपर्ट, या फिर अ वेल्दी ग्रीक एक्सपेट्रिएट लिविंग इन पेरिस। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ वेल्दी ग्रीक एक्सपेट्रिएट लिविंग इन पेरिस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ब्रैट एंड रोमेरोज रिलेशनशिप एंड? ब्रैट और रोमेरोज का जो रिलेशनशिप था वो कैसे खत्म होता है? ऑप्शन है, ब्रैट वॉक्स आउट ऑन रोमेरो, रोमेरो स्लीप्स विद अनदर वुमन, ब्रैट फोर्सेस रोमेरो टू लीव, जैक किल्स रोमेरो। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Yes, Brad forces Romero to leave. Option number C is the correct answer. Next is, which of the following characters is physically important? Options are Robert Cohen, Jack Barnes, Bill Gordon, all of the above. बताइए, इनमें से कौन सा कैरेक्टर था जो फिजिकली कैसा था, इंपॉर्टेंट था? रॉबर्ट कोहन, जैक बार्न्स, बिल गॉर्डन, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है जैक बार्न्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैक बार्न्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, 8th is, in what sport do Jack and Bill engage while in Spain? जब जैक एंड बिल स्पेन में थे तो वो कौन से गेम में ज़्यादा एंगेज थे? फिशिंग, फॉक्स हंटिंग, बॉक्सिंग, हॉर्स शूज, या फिर हॉर्स शोज भी बोल सकते हो। Yes, what should be the right answer? यहां पर जो राइट आंसर है वो है फिशिंग। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट वांट टू स्लीप विद ब्रैट? इनमें से वो कौन सा कैरेक्टर होता है जो नहीं चाहता है ब्रैट के साथ सोना? जैक बर्न्स, रॉबर्ट कोहन, माइक कैम्पबेल, या फिर दे ऑल वांट टू स्लीप विद ब्रैट। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपने इसकी समरी पढ़ी है तो आप इजीली इसके साथ भी क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे। यस, यहां पर जो राइट आंसर वो है दे ऑल वांट टू स्लीप विद ब्रैट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज जैक से टू ब्रैट एट द एंड ऑफ द नॉवल? नॉवल के एंड में जैक ब्रैट से क्या कहता है? व्हाट डज जैक से टू ब्रैट एट द एंड ऑफ द नॉवल? ऑप्शंस है, देखिए, एक तरीके की लाइन बोलता है वो, ठीक है, पोएटिक लाइन बोलता है। वो लाइन क्या है? थिंग्स हैव अ फनी वे ऑफ वर्किंग आउट, इजंट इट प्रिटी टू थिंक सो, नो ऑफ कोर्स आई डिडंट इनवाइट हिम, आई लव यू। क्या होगा इसका राइट आंसर? नॉवल के एंड में जैक की लाइन क्या थी ब्रैट के लिए? सोचिए, आंसर कीजिए।
Yes, what should be the right answer? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा isn't it pretty to think so? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 11 is how good a bullfighter is Pedro Romero. पेड्रो रोमेरो जो होता है ये कैरेक्टर, वो कितना अच्छा बुल फाइटर होता है. ही इज द बेस्ट अराउंड, ही इज पास्ट हिज प्राइम, he works hard but is only mediocre. Next is he is generally poor but shows flashes of brilliance. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? पेड्रो रोमेरो कैसा बुल फाइटर था? Yes, what should be the correct answer? He is the best around. Option number A is the right answer. He is the best. Next is 12. How does Kohan react to the bullfight? तो बुलफाइट जो होती है उसके प्रति कोहन कैसा रिएक्ट करता है? He is bored. He refuses to go to the bullfight. He loves every second of it. It makes him sick. सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? कोहन का क्या रिएक्शन था बुल फाइट के प्रति? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है इट मेक्स हिम सिक. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 13. वेयर डिड ब्रैट एंड जैक मीट? ब्रैट और जैक कहां पर मिलते हैं? उनकी पहली मुलाकात कहां पर होती है? ऑन अ बस, एट एन एल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग, एट अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 या फिर एट द प्रीवियस ईयर्स फीस्टा. सोचिए, आंसर कीजिए. ब्रैट एंड जैक की मीटिंग कहां पर होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा एट अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. तो जैक और ब्रैड की मीटिंग होती है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक हॉस्पिटल में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 इज व्हाई डज कोहन डिसाइड नॉट टू गो फिशिंग? कोहन ने फिशिंग पर जाने का डिसीजन, फिशिंग पर ना जाने का डिसीजन क्यों लिया था? ये क्यों लेता है? ही इज टू हंग ओवर टू ट्रैवल. He can't afford the money for the bus ticket. He wants to wait for Brett. Bill and Jack make him feel unwelcome. बताइए, why does Cohen decide not to go fishing? क्यों डिसाइड करता है कि वो फिशिंग पर नहीं जाएगा? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है he wants to wait for Brett. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 15. What do most people drink at the feast? तो जो फीस्ट हो रहा था उसमें ज्यादातर लोग क्या पी रहे थे? वाइन, एब्सिंथ, ब्रांडी, विस्की. बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट डू मोस्ट पीपल ड्रिंक एट द फीस्ट? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16, हु इंट्रोड्यूस ब्रैड टू रोमेरो। रोमेरो से ब्रैड का इंट्रोडक्शन कौन कराता है? कौन इंट्रोड्यूस कराता है ब्रैड को रोमेरो से? ऑप्शन है माइक, मोंटोया, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कोहन या फिर जैक। सोचिए, आंसर कीजिए। हु इंट्रोड्यूसेस ब्रैड टू रोमेरो? क्या होगा इसका राइट आंसर? What should be the correct answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा जैक। जैक इंट्रोड्यूस कराता है ब्रैड को रोमेरो से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इंटरप्ट्स जैक्स वेकेशन इन सेंट सेबेस्टियन इन द नॉवेल्स फाइनल चैप्टर? तो जैक की जो वेकेशन चल रही थी सेंट सेबेस्टियन में, नॉवल के फाइनल चैप्टर में, उसमें इंटरप्शन कौन करता है? कौन इंटरप्ट कर देता है उसे? दखल अंदाजी कौन करता है? अ विजिट फ्रॉम कोहन, अ वायर फ्रॉम ब्रैड, द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड या फिर द डेथ ऑफ रोमेरो? सोचिए, आंसर कीजिए। जैक की जो वेकेशन थी उन्हें बेसिकली कौन खराब कर देता है? किसकी वजह से उसकी वेकेशंस खराब हो जाती हैं? विजिट फ्रॉम कोहन, कोहन के आ जाने से, वायर फ्रॉम ब्रैड या फिर ब्रैड के इंफॉर्मेशन से, या फिर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की आउटब्रेक से, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका था, या फिर डेथ ऑफ रोमेरो, रोमेरो की मृत्यु से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ वायर फ्रॉम ब्रैड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इज, व्हाट डज कोहन आस्क रोमेरो टू डू आफ्टर कोहन बीट्स हिम अप? तो कोहन रोमेरो से क्या करने के लिए कहता है? कब? जब वो कोहन जो है वो उसे पीट देता है। ऑप्शन है लीव पैम्पलोना, नेवर विल फाइट अगेन, शेक हिज हैंड या फिर प्रॉमिस टू ट्रीट ब्रैड वेल। पहले कोहन उसे पीटता है रोमेरो को, और उसके बाद रोमेरो से क्या कहता है वो? लीव पैम्पलोना, नेवर विल फाइट अगेन, शेक हिज हैंड या फिर प्रॉमिस टू ट्रीट ब्रैड वेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर हुआ है शेक हिज हैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 19, व्हाट इज कोहन्स गर्लफ्रेंड्स नेम? तो कोहन की गर्लफ्रेंड का नेम क्या होता है? फ्रांसिस, एडना, जॉर्जेट, मैरी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कोहन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या होता है? कोहन की फ्रांसिस है, एडना है, जॉर्जेट है, मैरी है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 20, विद whom डज ब्रैड सीक्रेटली गो टू सेंट सेबेस्टियन? किसके साथ में ब्रैड सेंट सेबेस्टियन सीक्रेटली चली जाती है? काउंट के साथ में, बिल गॉर्डन के साथ में, रॉबर्ट कोहन के साथ में, या फिर मोंटया के साथ में? किसके साथ जाती है? और सेंट सेबेस्टियन की वेकेशन पे कौन और गया था जिसकी वेकेशन खराब हो गई थी? जैक। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा
रॉबर्ट कोहन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट कोहन के साथ वो सेंट सेबेस्टियन जाती है। नेक्स्ट इज 21, द फर्स्ट वाइफ ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज। देखो यहाँ तक अभी तक उनका एक पर्टिकुलर वर्क से क्वेश्चन थे, अभी यहाँ पे हेमिंगवे की अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ क्वेश्चन है। तो हेमिंगवे की फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? जैसे कि आप जानते हैं इन्होंने 4 बार शादी की थी, तो इनकी पहली पत्नी कौन थी? मार्था गैलहॉर्न, मैरी वेल्स हेमिंगवे, हेडले रिचर्डसन या फिर पॉलिन पैफीफर। बताइए क्या होगा राइट आंसर? हु वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हेमिंगवे? यस, हेमिंगवे की जो पहली वाइफ थी उनका नाम था हेडले रिचर्डसन। ठीक है, ये कब से कब तक थी? तो 1921 से लेकर 27 तक। ठीक है, हेडले रिचर्डसन। नेक्स्ट इज हु वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ हेमिंगवे? तो हेमिंगवे की सेकेंड वाइफ का नाम क्या था? मार्था गैलहॉर्न, मैरी वेल्स हेमिंगवे, हेडले रिचर्डसन या फिर पॉलिन पैफीफर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। मार्था गैलहॉर्न। देखिए हेडले रिचर्डसन तो फर्स्ट वाइफ थी, तो इन्हें तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो इस ऑप्शन को। बाकी 3 में से सोच के बताइए क्या होगा राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है पॉलिन पैफीफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कब से कब तक थी? तो 1927 से 1940 तक। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd इज द थर्ड वाइफ ऑफ हेमिंगवे वाज। हेमिंगवे की थर्ड वाइफ कौन थी? तो देखिए इसमें से आप 2 ऑप्शन खुद से एलिमिनेट कर सकते हो। ये हेडले रिचर्डसन हो गई इनकी फर्स्ट वाइफ और पॉलिन पैफीफर हो गई इनकी सेकंड वाइफ। अब आप 2 ऑप्शंस बचते हैं, दोनों में से सोच के बताइए थर्ड वाइफ कौन थी इनकी? मैरी वेल्स हेमिंगवे या फिर मार्था गैलहॉर्न? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है मार्था गैलहॉर्न। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये थी 1940 से 45 तक, 5 इयर्स। ठीक है, मार्था गैलहॉर्न वाज द थर्ड वाइफ ऑफ हेमिंगवे। और अब इनकी फोर्थ वाइफ जो इनके जीवन के अंतिम क्षणों तक इनकी वाइफ रही वो कौन थी? मार्था गैलहॉर्न हम देख ही चुके हैं, मैरी वेल्स हेमिंगवे, पॉलिन पैफीफर और हेडले रिचर्डसन। तो ये तो हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और थर्ड कौन थी? मार्था गैलहॉर्न। तो फोर्थ वाइफ ऑब्वियस ही बात है मैरी वेल्स हेमिंगवे। ठीक है, ये कब तक रहती हैं? तो 1946 में इनसे शादी होती है हेमिंगवे की, और ये टिल हिज डेथ यानी कि 1961 तक उनकी वाइफ रहती हैं। मतलब पहले हेमिंगवे की मृत्यु हो जाती है 1961 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th, ग्लोरिया हेमिंगवे एंड पैट्रिक हेमिंगवे आर अर्नेस्ट हेमिंगवेज। देखिए ये 2 नेम हैं, ग्लोरिया हेमिंगवे और पैट्रिक हेमिंगवे। तो ग्लोरिया और पैट्रिक ये कौन थे हेमिंगवे के? क्या रिलेशन था इनका? ऑप्शन है चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, कजन्स, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। अब यहाँ पे पेरेंट्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में लिख लीजिए पेरेंट्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। ग्लोरिया एंड पैट्रिक। What was their relation to Hemingway, to Ernest Hemingway? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ग्लोरिया हेमिंगवे और पैट्रिक हेमिंगवे आर अर्नेस्ट हेमिंगवेज चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
एक लड़का एक लड़की, इनके बच्चे थे, ठीक है, हेमिंगवे के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th इज हेमिंगवे हैड सो मैनी निकनेम्स लाइक चैम्प। हेमिंगवे के बहुत सारे निकनेम थे, जैसे कि चैम्प। और कौन सा निकनेम था उनका? हैम, बम्पी, एर्नी या फिर ऑल ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। हेमिंगवे के बहुत सारे निकनेम थे और इनमें से पूछा जा रहा है कि और कौन सा निकनेम था उनका। हैम था, बम्पी था, एर्ने था या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ दीज। ये सारे निकनेम थे, ध्यान रख सकते हो आप। एक तो हो गया चैम्प, हैम, हेमिंगवे से ही शॉर्ट फॉर्म में हैम बोल दिया गया होगा। चैम्प है, बम्पी है, ओ सॉरी बम्बी है, और एर्नी है, ठीक है। अर्नेस्ट से एर्नी बना। इसी तरीके से इनके निकनेम बने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 इज हुज निकनेम वाज एर्नेस्टोइक। बताइए, एर्नेस्टोइक ये किसका निकनेम है? अर्नेस्ट डुडले, अर्नेस्ट बोर्गेनाइन या फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे या फिर अर्नेस्ट जोन्स। सोचिए, आंसर कीजिए। एर्नेस्टोइक। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, ये एर्नेस्टोइक भी जो है ये किसका ही निकनेम था? हेमिंगवे का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक और निकनेम था, ध्यान रखना है आपको, एर्नेस्टोइक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनका कंप्लीट नेम क्या था? निकनेम तो आपने काफी सारे देख लिए, इनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, अर्नेस्ट जॉन हेमिंगवे, अर्नेस्ट आर्थर हेमिंगवे या फिर अर्नेस्ट बिल हेमिंगवे। सोचिए, आंसर कीजिए। बेसिकली इनका मिडिल नेम आपको लर्न होना चाहिए, बाकी तो आप कंप्लीट नेम देख ही लोगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। नेक्स्ट इज 29 अ मूवेबल फीस्ट इज रिटन बाय हेमिंगवे पब्लिश्ड इन। देखिए, ये एक वर्क है हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है, अ मूवेबल फीस्ट। ये कब पब्लिश होता है? 1959 में, 1962, 1964, 1966। कौन से ईयर में ये पब्लिश होता है? बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो कौन सा है? 1964। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस इज अ डैश बाय हेमिंगवे पब्लिश्ड इन 1933। देखिए, ये एक वर्क का नेम है। वर्क का नाम क्या है? अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, ठीक है। ये है वर्क का नेम जो लिखा गया है हेमिंगवे के द्वारा और पब्लिश होता है 1933 में, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या जॉनर है? इज इट अ शॉर्ट स्टोरी, इज इट अ प्ले, इज इट अ नॉवल, इट इज अ पोएटिक कलेक्शन। बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसकी फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि ये शॉर्ट स्टोरी है, प्ले है, नॉवल है, पोएटिक कलेक्शन है। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। और पब्लिकेशन भी देख सकते हो, 1933 में पब्लिश होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, और ये जो पहली बार पब्लिश होता है ना, कौन सी मैगजीन में होता है तो उसका भी ध्यान रखना। इस मैगजीन का नाम था स्क्रीबनर, ठीक है। इस मैगजीन में ये मार्च
1933 में पब्लिश होता है। और क्या है ये? इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो स्क्रिबनर नामक मैगजीन में मार्च 1933 को पब्लिश होता है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।